जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चातुर्मास का प्रारंभ होने वाला है। आषाढ़ मास में चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास 4 महीने की अवधि का होता है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस अवधि में यात्राएं रोककर संत समाज एक ही स्थान पर रहकर व्रत, तप और ध्यान करते हैं। यह महीना मनोकामना पूर्ति का भी महीना कहा जाता है। इस महीने में जो भी व्यक्ति मनोकामना करता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। पूरे साल के इसी मास में अधिकांशतः यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में निहित है। आषाढ़ का यह महीना हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चौथा महीना कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह मानसून की शुरुआत और चतुर्मास की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दौरान महत्वपूर्ण उत्सव और अनुष्ठान किए जाते हैं, जबकि इस महीने में दान का और उपवास का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास में और चतुर्मास में हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। और इन चतुर्मास के अंदर हमें क्या खाना चाहिए, क्या नियम रखने चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास की अवधि के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर उठते हैं। इसी कारण से हरिशयनी एकादशी तथा कार्तिक वाली एकादशी को प्रबोधनी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास से कार्तिक तक के समय को चातुर्मास्य कहा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर के अंदर शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए कृषि के अलावा विवाह आदि शुभ कार्य भी बंद हो जाते हैं। कोई भी मुंडन, गृह प्रवेश, इस तरह के कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। धार्मिक दृष्टि से यह 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। इन दिनों में तपस्वी एक स्थान पर रहकर ही तप करते हैं। इस समय केवल ब्रज यात्रा ही की जाती है, क्योंकि इन 4 मासों में भूमंडल के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। ब्रह्मव्रत पुराण में एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करके आप चातुर्मास के अंतर्गत अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि चातुर्मास के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो चातुर्मास के अंतर्गत भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की, शिव जी की और शिव परिवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद को अन्न का, वस्त्र का और हो सके तो धन का भी दान देना चाहिए। आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो आप इस समय में स्वर्ण का दान भी दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस महीने की ये है कि इस महीने में आप जप का, तप का, साधना का और योग का प्रयोग करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। चातुर्मास के अंतर्गत जप का, तप का, साधना का, योग का बहुत ही फल मिलता है। चातुर्मास के अंतर्गत आपको क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। चतुर्मास के अंतर्गत आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको इस समय में बैंगन, मसूर की दाल, उड़द की दाल, इस तरह की कोई भी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें। तो चतुर्मास के दौरान हमें और किस नियमों का पालन करना चाहिए? चतुर्मास के दौरान हमें ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन करना चाहिए।
प्रतिदिन स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। चतुर्मास के अंतर्गत कई लोग नियमों को धारण करते हैं, नियमों का संकल्प लेते हैं। चतुर्मास के अंतर्गत आंवले का दान देना बहुत ही शुभकारी होता है। कई लोग पूरे 4 महीने आंवले के चूर्ण से या फिर आंवले के जूस से स्नान करते हैं। कई लोग आंवले को मंदिर में दान दे के आते हैं और कई लोग पूरे 4 महीने आंवले का जूस ग्रहण करते हैं। इस तरह से हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ होता है और भगवान के कार्य में भी हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चतुर्मास के अंतर्गत और हमें क्या करना चाहिए? तो चतुर्मास के अंतर्गत आप संकल्प करके 4 महीने का कोई भी नियम धारण कर सकते हैं। कई लोग पृथ्वी पर शयन करते हैं पूरे 4 महीने, चारपाई पर शयन नहीं करते। कई लोग पूरे 4 महीने किसी ज़रूरतमंद को दान देते हैं। कई लोग 4 महीने का संकल्प करते हैं कि मैं नित्य प्रति मंदिर जाऊंगा। कई लोग इन 4 महीनों में तप करते हैं। कई लोग इन 4 महीनों में मंत्रों का जाप करते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है या आपको जो भी सुविधा लगती है, आप उस तरह से किसी भी नियम का पालन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो चतुर्मास का आप सभी को बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। ये महीना मनोकामना पूर्ति का महीना है, इसीलिए आप सबको चतुर्मास में कोई ना कोई संकल्प तो लेना ही चाहिए। इस मास में आप ब्रज की यात्रा कर सकते हैं, ब्रज के 84 कोस की परिक्रमा कर सकते हैं, गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हैं। इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। इस चतुर्मास में आप नित्य प्रति भगवान श्री हरि विष्णु के सामने घी का दिया जला सकते हैं। आपको जो भी संकल्प अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को चतुर्मास की बहुत बहुत बधाई हो।